Okay, students, good morning. Yesterday we did the summary of fourth poem, A Thing of Beauty. So today we will be learning A Thing of Beauty poem word by word, line by line. So please be available with me. Go through the video which is being prepared now. So please come to the point. Before going to the poem, we would like to know something. We would like to know something about the poet. As you know, the poem is written by John Keats. So, John Keats, he was there from 1795 to 1821, was a British romantic poet. वो एक अंग्रेजी बहुत ही एक अच्छा अंग्रेज कवि था। आल्दो ट्रेन टू बी ए सर्जन, हालांकि वो एक सर्जन था, यानी वो एक डॉक्टर था। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू पोएट्री। सो किट्स ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने आप को इस कविता के क्षेत्र में समर्पित करेगा। तो उसने अपने आप को कविता के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करने का जॉन किट्स ने फैसला कर लिया था। Kitt's secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language। कवि जो जो किट्स था उसका एक रहस्य था, मतलब उसका एक मतलब ये बहुत ही अच्छा भेद था कि वो अपनी भाषा के माध्यम से अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन की रहने की दिनचर्या को, अपने विचारों को और संसार को जानने के लिए उसका सबसे जो मुख्य उपहार था वो ये था कि वो अपने शब्दों से सारे पाठकों को खुशी प्रदान करता था और अपने शब्दों की ताकत से उनके मन को मोह लेता था। ये उसके अंदर एक खासियत थी, उसके अंदर एक उपहार था दिया हुआ भगवान का। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम एंडीमियन। ये जो कविता है, ये जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एंडीमियन कविता से ली गई है। उसका कुछ थोड़ा सा ये अंश है। ए पोएटिक रोमांस, बहुत ही अच्छी कविता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। ये जो कविता है एक ग्रीस के पौराणिक आधारों पर, पौराणिक पुराणों पर आधारित है। इन विच एंडीमियन ए ब्यूटीफुल यंग शिपर्ड, इसके इस एंडीमियन के अंदर एक नौजवान सुंदर शिफर्ड जो भेड़ों को चराने वाला था, एंड पोएट और कवि हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस। ये दोनों के दोनों एक पर्वत जिसका नाम माउंट लेटमोस था वहाँ पर रहते थे। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, और ये द मून गोडेस जो चंद्रमा की देवी थी, चंद्रमा की देवी सिंथिया की दूरदृष्टि को देखना चाहते थे। उसको देखने के लिए द एन्चांटेड यूथ, ये मंत्रमुग्ध नौजवान, रिजॉल्व टू सीक हर आउट, उसको खोजने के लिए निकल पड़े। एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, और इनको खोजने के लिए वो जंगलों में भटकते रहे। एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के गहराइयों तक गए। तो इस प्रकार से वो जो ये जो मून गोडेस थी, चंद्रमा की देवी थी, इनके उसको उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये सब दोनों के दोनों, ये शिफर्ड और ये जो ये पोएट, दोनों के दोनों इनकी खोज में निकल पड़े। इनकी खोज में वो फॉरेस्ट्स के अंदर गए, जंगलों के अंदर गए और समुद्रों की गहराइयों तक गए ताकि वो इनसे आशीर्वाद ले सकें। तो बच्चों, ये थी जॉन किट्स के बारे में थोड़ी सी रूपरेखा कि वो क्या थे, कैसे थे, कहाँ से कब वो पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, और कौन से देश के वो कवि थे, और उनके अंदर क्या क्या गुण थे, कैसे उन्होंने इस पोइट्री क्षेत्र में अपना कदम रखा। ये सारी चीज़ें इस 2-4 लाइनों में दी गई हैं। ओके,
Now we'll start our poem. Before you read, what pleasure does a beautiful thing give us? जो सुंदर चीज़ है वो हमें कौन सी खुशी देती है? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या इन सुंदर चीज़ों को संभाल कर रखना एक बहुत अच्छा है? इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। ये सब कवि कहता है इस कविता के माध्यम से। जो उन्होंने लिखा है कि हमें जो ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ें हैं क्या क्या प्रदान करती हैं, कैसे कैसे हमारे को खुश रखती हैं, क्या इनको संभाल करना बहुत ज़रूरी है, ये सब पूछते हैं। ओके, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज़, सुंदर चीज़ जो हैं हमारे लिए हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, सुंदर चीज़ों की सुंदरता जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक कुंज का काम करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, इन योर, ये इस प्रकार से शांत कुंज का काम करती हैं कि ये हमें मीठे सपनों भरी नींद प्रदान करती हैं। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें अच्छे श्वास लेने में, हमारे श्वास लेने में मतलब अच्छी तरह जीने में ये हमारे लिए सहायक होती हैं। देयरफॉर एन एवरी ऑन एवरी मोरो, इस प्रकार हर कल, आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हर कल पिछले दिन से जुड़ा हुआ होता है। ये उसी प्रकार जुड़ा हुआ होता है जैसे कि जो फूलों का जो पट्टा है वो हमेशा पृथ्वी से, ज़मीन से लिपटा रहता है। इस प्रकार ये सुंदर चीज़ें भी हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारे को अगले से अगले दिन, एक दिन के अगले दिन, मतलब हर दिन से दिन तक हमें बांधे रखती हैं, संजोए रखती हैं, यानी एक दूसरे दिन के साथ संजोए रखती हैं। जिस प्रकार फूलों का पट्टा हमेशा ज़मीन से लिपटा रहता है, उसी प्रकार ये सुंदर चीज़ें हमें संजोए रखती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ग्लूमी डेज, of all the unhealthy and over darkened ways made for searching। अभी कवि बोलते हैं, कवि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हमारे चारों तरफ निराशाएं हैं, उदासियां हैं। जो आदमी हैं हमारे आसपास में, उनके दिल जो हैं केवल अंधकारों से और सैडनेस, उदासियों से भरे हुए हैं। हमारे पास जो अच्छे दिल वाले लोग हैं उनकी बहुत भारी कमी है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, केवल उदासियां ही उदासियां हैं। और ये उदासियां हमें निराश कर देती हैं, निराशाएं देती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे से छिपी रहती हैं, रहस्यमय चीज़ें होती हैं, वो घटित होती रहती हैं। वो उनके घटित होने से हम निराश हो जाते हैं। ये चीज़ें कभी भी आदमी को मिलती नहीं हैं, वो हमेशा इनकी खोज करते रहता है, लेकिन फिर भी वो खोजने से भी नहीं मिलती, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं होती हैं, ये रहस्यमय होती हैं। तो इस प्रकार यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतनी चीज़ों के होते हुए भी, इतनी निराशाओं के, इतने अंधकारों के, इतनी घटनाओं के होते हुए भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे दिल से एक सुंदर चीज़ सारी की सारी निराशाओं को निकाल देती है, सारे के सारे अंधकार को दूर कर देती है। तो हमारे लिए ये सुंदर चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं, क्योंकि हम जब भी किसी भी सुंदर चीज़ को, किसी भी सुंदर फ्लावर को, किसी भी सुंदर पौधे को देखते हैं तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, और जो भी हमारी थकावट है वो तुरंत दूर हो जाती है। क्यों जाती है?
क्योंकि उस सुंदर चीज से हमारा मन मोह उठता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन। अभी ये जो कवि है ये कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सुंदर हैं। तो उस कवि ने यहाँ पर एक सूची बनाई हुई है इन अच्छी अच्छी चीज़ों की, जो हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रदान करती रहती हैं, यानी हमें हमेशा खुशियाँ देती रहती हैं। वो ये हैं, सच द सन जैसे कि सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग छोटे और बड़े वृक्ष हैं, स्प्राउटिंग ए सैडी बून फॉर फॉर सिंपल शिप जैसे कि ये पेड़ हैं, ये इतनी अच्छी छाया देते हैं कि भोली भाली जो भेड़ें हैं यहाँ पर आकर इनकी छाया में बैठकर आनंद लेती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और हमारे पास ये जो नरगिस के फूल हैं हरे भरे, जो हरे भरे संसार में रहते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर themselves a cooling covert make against the hot season। और जो छोटी छोटी सरिताएं हैं वो अपने रास्तों में छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ बना लेती हैं। इन झाड़ियों में ये झाड़ियाँ फिर जब गर्मी ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु में ठंडक प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें कुछ न कुछ देती रहती हैं, जिससे हमें खुशियाँ मिलती रहती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और जंगलों के मध्य में बहुत बड़े बड़े सफ़ेद रंग के गुलाब के फूल होते हैं, जो इनके मध्य में खिलते रहते हैं। समुद्र यानी फॉरेस्ट के जो बीच में पैदा होते रहते हैं और वहाँ पर खिलते रहते हैं। ये भी हमें बहुत ही खुशी प्रदान करते हैं, जॉय देते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द ड्रूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और जो शक्तिशाली लोग पहले जो इतिहास रच गए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे इतिहास को रचा है, अच्छे अच्छे शब्दों को उन्होंने कहा है। तो यहाँ भी पहले जो शक्तिशाली लोग थे, उनके जो आज मरे पड़े हैं, जो आज कम जिनकी आज जो स्किन है, जिनकी जो शरीर है जो कब्रों में गड़ा हुआ पड़ा है, वो शक्तिशाली लोग भी हमें एक अच्छे इतिहास को जानने में काफ़ी योगदान देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास रचा है उससे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और हमें खुशियाँ मिलती रहती हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्दों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। ऑल लवली टेल्स और इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और भगवान से जो शक्तिशाली ये लोग थे जो आज कब्रों में मरे हुए पड़े हैं, हम कल्पना करते हैं कि भगवान निर्णय के दिन उन लोगों को एक उपयुक्त इनाम दें। वो अवश्य ही इनको इनाम देंगे, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे इतिहास को रचा था। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ जिनको हमने सुना भी है और पढ़ा भी है, ये भी हमें खुशियाँ प्रदान करती रहती हैं। उस संसार के बारे में, उस इतिहास के बारे में हमें ज्ञान देती रहती हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो इस प्रकार से अंत में कवि आकर ये कहता है कि ये जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, ये हमारे लिए एक अलौकिक पेय का अनंत झरना हैं। जो ये सुंदर चीज़ें हैं हमारे लिए, यानी आदमियों के लिए अलौकिक पेय का अनंत झरना है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। और ये झरना पोरिंग इन ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग। और ये अनंत जो झरना है, जो स्वर्ग के एक कोने से हमारे ऊपर भगवान उड़ेल रहा होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी यहाँ पर इसका अर्थ ये है, भगवान हमें खुशियाँ देने के लिए हमेशा नई नई सुंदर सुंदर चीज़ों की बनावट, चीज़ों को पैदा करता रहता है। और ये किस लिए करता है? ताकि हम उनमें से खुशियाँ प्राप्त कर सकें और इन खुशियों को प्राप्त करके अच्छा जीवन बिता सकें। ये सारी चीज़ें बातें यहाँ कवि हमारे को बताता है। तो स्टूडेंट्स,
दिस वॉज योर पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आपने देखा कि इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो मैं भी यही कहूँगा, जब भी आप कहीं सीरियस हो जाएं या कोई ऐसी चीज़ आपको कुछ ठेस पहुंचा दे, तो प्लीज़ उसको एक तरफ रखें और कोई ना कोई ऐसा फूल, मतलब प्रकृति का, नेचर का कोई ऐसी चीज़ देखें नेचर की, जो आपको खुशी प्रदान कर सके। क्योंकि जैसे फूल हैं, एक अच्छे से अच्छा फूल, एक अच्छे से अच्छा पौधा हमें बहुत खुशियाँ देता है। जब हम कहीं निराश हो जाते हैं या हम कहीं थके हुए होते हैं, अगर हम इन सुंदर चीज़ों को देख लेते हैं तो हमारी थकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमारा दिल, जो मन है, शांत हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। इस प्रकार से जीवन में आप कभी भी निराश ना हो, कभी भी सीरियस ना हो। जब भी ऐसा हो, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ देखें जिससे आपका मन शांत हो जाए और आप ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करते रहें। दिस वॉज योर पोएम। So I hope you must have understood this. Please revise the poem and understood this. So from this poem, anytime stanza, any one of the stanza can be asked, and there will be 4 questions. So you have to give the answer of that questions. So please revise the poem carefully. Thank you and have a nice day.